हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का टॉपिक अपना है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर वैसे नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है, बट दीज ऑक्सो एसिड आर डिवाइडेड इनटू दिस 4 ग्रुप एंड बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के वजह से ऑक्सो एसिड जो सल्फर के हैं वो इन 4 ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहला है सल्फ्यूरस एसिड सीरीज। ओके, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, उसमें से एक एग्जांपल हम ले रहे हैं सल्फ्यूरस एसिड। सेकंड ग्रुप है सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, तो उस ग्रुप में 3 एग्जांपल्स हमें देखने हैं। ठीक है, थर्ड है थायोनिक एसिड सीरीज, जिसमें एक एग्जांपल हम देखेंगे, और लास्ट वन है पेरोक्सो एसिड सीरीज, जिसमें ये 2 एग्जांपल्स के हमें स्ट्रक्चर्स देखने हैं। इनमें डिफरेंट क्या होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड जो है इस स्ट्रक्चर्स में सल्फर 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, बाकी जो ग्रुप्स के एसिड्स हैं वो उनमें सल्फर 6 बॉन्ड फॉर्मेशंस करेगा। ठीक है, अब पहला जो है फर्स्ट ग्रुप का वो क्या है सल्फ्यूरस एसिड। ओके, सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला क्या है H2SO3। इसमें सल्फर कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहां पर देखो किस तरीके से सल्फर सेंट्रल एटम हो गया, 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन्स का सल्फर के साथ अटैचमेंट कैसे होता है HO यानी OH इस तरीके से। ठीक है, अब 3 में से 2 ऑक्सीजन यहाँ यूज होंगे, एक ऑक्सीजन बचा है तो वो सल्फर के साथ में डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, यानी सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए यहाँ पर 4। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। अभी 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं वो यहाँ पर पेयर फॉर्म में होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। ओके, नेक्स्ट ग्रुप जो है सेकंड ग्रुप, उसमें कौन से एग्जांपल्स देखने हैं सल्फ्यूरिक एसिड। पहला उसको ड्रॉ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है H2SO4। इसमें सेंट्रल सल्फर हो गया। अब 2 हाइड्रोजन है, ये फिर से 2 हाइड्रोजन किस तरह से अटैच होंगे यहाँ पर HOOH। ओके, 4 में से 2 ऑक्सीजन अभी यूज होंगे, अब 2 बचे हैं। अब सल्फर यहाँ पर क्या करेगा, हर ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहां से सल्फर कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर टोटल 6 बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। सेकंड जो है सेकंड एग्जांपल, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है डाई और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या तो उसको डाई सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे, ठीक है, या फिर उसको हम कहेंगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला H2S2O7। ओके, अब यहां पर 2 सल्फर है तो एक सल्फर लेंगे, 2 हाइड्रोजन भी हैं, 2 हाइड्रोजन के हम ग्रुप क्या बनाते हैं यहाँ पर HOOH इस तरीके से लिखते हैं। तो उसमें से क्या करना है, 2 में से एक OH एक सल्फर को दे देंगे, दूसरा सल्फर ड्रॉ कर लेंगे, उसको भी हम एक OH ग्रुप यहाँ पर अटैच कर देंगे। ओके, अब 7 में से ये 2 ऑक्सीजन यूज हो गए। अब बाकी का क्या, सल्फर बाकी बचे हुए ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इस तरीके से टोटल ऑक्सीजन यूज कितने हो गए 3 and 3 6, अभी भी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो वो ऑक्सीजन इन 2 सल्फर के बीच में बॉन्डेड रहेगा। इस तरीके से हो गया, तो ये हो गया स्ट्रक्चर H2S2O7। ठीक है, सेकंड थर्ड एग्जांपल क्या है यहाँ पर, थर्ड एग्जांपल्स है H2S2O3, जिसको हम बोलेंगे थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड का क्या है फार्मूला H2S2O3। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसमें भी 2 सल्फर है बट ऑक्सीजन कितने 3 हैं, यहाँ पर तो 7 थे, यहाँ सिर्फ 3 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे, इसमें एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन से यहाँ पर ग्रुप बनाएगा HO। ठीक है, सिमिलरली और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन से ग्रुप बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, OH। और अब 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन यूज हो गए, एक ऑक्सीजन बचेगा जो सल्फर के साथ में क्या होगा डबल बॉन्डेड। अब सल्फर इसमें 6 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, उसके लिए एक सल्फर अभी बाकी है, तो बचा हुआ सल्फर क्या करेगा, इसके साथ में डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 +6 ऐसे हम शो करते हैं। तो यहाँ पर सल्फर डबल बॉन्ड इस सल्फर के साथ में बना सकता है, और ये जो सेंट्रल एटम है सल्फर, ये यहाँ पर 6 बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो H2S2O3 इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट ग्रुप क्या है यहाँ पर थायोनिक एसिड सीरीज। अब थायोनिक एसिड सीरीज में कौन सा एग्जांपल देखना है यहाँ पर डायथियोनिक एसिड। फार्मूला क्या है उसका H2S2O6। ओके, वैसे ही कुछ जैसे इसको बनाया था हमने, यहाँ पर भी 2 सल्फर होंगे, तो एक सल्फर, ये सेकंड सल्फर, एक सल्फर के लिए हाइड्रोजन के लिए क्या बनाएंगे यहाँ पर OH, इधर भी OH हो गया। बाकी बचे हुए ऑक्सीजन के साथ में सल्फर क्या करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इस तरीके से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया।
अब ऑक्सीजन कितने हैं 3 और ये हो गया 3 तो 6 ही है, यहाँ पर 7 थे इसलिए एक ऑक्सीजन को हमने बीच में ऐड कर दिया था, यहाँ पर 6 ही है मतलब सल्फर इज अटैच विद द अनदर सल्फर डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो गया डायथियोनिक एसिड का स्ट्रक्चर, ओके। तो ये हो गया थर्ड ग्रुप। उसके बाद है फोर्थ ग्रुप। अब फोर्थ ग्रुप में क्या है, पेरोक्सो एसिड सीरीज, ठीक है, या पेरोक्सो एसिड सीरीज। इस पेरोक्सो एसिड सीरीज में हमें दो एग्जांपल्स देखना है। कौन से एग्जांपल है, एक है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और सेकंड है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या उसको ये भी ध्यान में रखना, उसको हम बोलते हैं मार्शल्स एसिड, ये भी खास तौर से ध्यान में रखना है नेम, ठीक है। तो पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड को हम मार्शल्स एसिड भी कहते हैं, ओके। तो सबसे पहले देखेंगे पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, उसका फार्मूला क्या है H2SO5, ओके। फर्स्ट एग्जांपल H2SO5। अब इसमें एक ही सल्फर है, दो हाइड्रोजन्स है, तो पता है कि हम दो हाइड्रोजन्स दो हैं तो हम क्या करते हैं HOO, लेकिन यहाँ पर क्या चेंजेस होता है वो ध्यान में रखना। 5 में से यहाँ पर 2 ऑक्सीजन होंगे, अब 3 ऑक्सीजन बचे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड सल्फर के साथ, दूसरा ऑक्सीजन भी सल्फर के साथ डबल बॉन्डेड ज्वाइंट होगा, अभी फिर भी एक ऑक्सीजन रिमेन है। तो इस केस में एक OH जो यहाँ पर ग्रुप आपने अटैच किया था उसको अब कैसे लिखना है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और ऐड करना है। ये चेंजेस ध्यान में रखना, किसके लिए, पेरोक्सो एसिड सीरीज के लिए, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड के लिए, ठीक है। तो ये एक खास चेंज जो किया है यहाँ पर, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकंड जो ग्रुप है, सेकंड जो एग्जांपल है वो क्या है, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका दूसरा नाम क्या बताया, मार्शल्स एसिड, ये भी ध्यान में रखना है। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2S2O8। अब यहाँ पर 2 सल्फर हैं, ओके, 2 हाइड्रोजन है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं HOOH। अब जो बाकी बचे हुए ऑक्सीजन है वो सल्फर के साथ में क्या होंगे, यहाँ पर डबल बॉन्डेड, ठीक है, मल्टीपल बॉन्डेड से ज्वाइन होंगे। अब ऑक्सीजन गिन लो कितने हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने 3, अभी कितने बचे 2, तो इसके बीच में 2 ऑक्सीजन आनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक ऑक्सीजन हो गया, फिर से एक ऑक्सीजन एंड देन सल्फर, ओके। ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया। सभी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते वक्त क्या ध्यान में रखना है, H2 दिखाई दे रहा है तो OH ऐसे बनाना है। अगर 2 सल्फर है तो उसमें एक सल्फर के लिए OH तो दूसरे सल्फर के लिए भी OH। हाँ, कुछ जगह चेंज होगा, जैसे कि यहाँ चेंज हो गया था, तो ये बात यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर्स आप सिमिलरली ड्रॉ कर सकते हो। तो ये है, दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, और ऑन डिपेंडिंग ऑन दिस स्ट्रक्चर्स ऑक्सो एसिड्स इज क्लासिफाइड इनटू द 4 ग्रुप, ओके। समझ में आया। तो ये हो गया ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। जैसे कि हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर देखा, वहां पर सल्फर नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है, सिमिलरली हैलोजन भी नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हैलोजन्स फॉर्म द नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। अब जैसे कि HOCl या HOBr या HOI, ये जो हैं दीज आर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, ओके। और ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन खास तौर से ये अगर देखते हैं तो ये कैसे होता है, दैट्स आर द वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड होते हैं। और इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, दीज आर द प्रिपेयर्ड व्हेन रिएक्ट विथ हैलोजन्स विथ द water, that means these are prepared by disproportionation of halogen in aqueous solution। मतलब यहाँ पर हैलोजन वाटर के साथ जब रिएक्ट होगा तो यहाँ डिसप्रोपोर्शनेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेशन किस तरीके से होगा कि हैलोजन से वाटर के साथ रिएक्ट होके हैलो ऑक्सो एसिड्स बनाएगा, दैट इज HOX, और प्लस यहाँ पर मिलेगा HX, ठीक है। समझ में आया। यानी हैलोजन जो है यहाँ पर 2 पार्ट्स में यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिसप्रोपोर्शनेशन किस तरीके से होगा कि वाटर में से सिर्फ हाइड्रोजन इस तरफ आ रहा है तो HO एक दूसरे कंपाउंड्स में दिखाई दे रहा है, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन जैसा रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हैलोजन्स reacts with the aqueous solution, that means water undergoes disproportionation and form the oxo acid, और वो क्या फॉर्म करेगा, ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करेगा, ठीक है। अब जैसे कि अब क्लोरीन के ही ऑक्सो एसिड्स हम लेने वाले हैं, तो वो कौन से हैं, एक तो हो गया HOCl, या फिर इसको आप बोल सकते हो HClO, ठीक है, HClO, ये हो गया एक ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। सेकेंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन HClO2,
थर्ड होगा HClO3 एंड नेक्स्ट वन इज HClO4। ठीक है, इसके हमें स्ट्रक्चर भी देखने हैं, HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। ये जो ऑक्सो एसिड्स बन रहे हैं, इन ऑक्सो एसिड्स में हैलोजेंस डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और इनके स्ट्रक्चर्स भी कैसे हैं, डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर देखते हैं तो ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हाइड्रोजन का +1, -2 +1 -1 और -1 को न्यूट्रल करेगा क्लोरीन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इसका, फिर +1 होगा। यहाँ पर क्या होगा, -4 +1 -3 को क्लोरीन न्यूट्रल करेगा, +3 से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3, तो +1 +3, यहाँ पर +5 तो यहाँ पर होगा +7, इस तरीके से। ओके, और ये ऐसे ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से बॉन्ड फॉर्मेशंस करेगा। ये जो HClO है इसको हम कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड। HClO2 जो है इसको हम कहते हैं क्लोरस एसिड। ठीक है, क्लोरस एसिड। नेक्स्ट वन जो है दैट इज कॉल्ड एज द क्लोरिक एसिड। ठीक है, क्लोरिक एसिड, और ये जो है इसको कहते हैं हम परक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गए ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। अब इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि HClO, इस ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड्स फॉर्मेशंस कौन करता है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर होगा सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन के साथ में एक बॉन्ड हाइड्रोजन का रहेगा और एक बॉन्ड किसका रहेगा, क्लोरीन का। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये किसका बना, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, इट इज द फर्स्ट ऑक्सो एसिड। सेकेंड ऑक्सो एसिड इज HClO2। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन तो है साथ में, जो कि यहाँ पर इस तरह ये जो स्ट्रक्चर बना है बस ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बनेगा, ऑक्सीजन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा और एक बॉन्ड यहाँ पर क्लोरीन के साथ। लेकिन क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखाई दे रहा है, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, ये बात ध्यान में रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान में रख दो तो यहाँ पर बॉन्ड आपको इजीली दिखाना आएगा। जैसे कि क्लोरीन 3 बॉन्ड बनाने हैं, इसमें एक बॉन्ड बन चुका है, अपने पास एक ऑक्सीजन अभी भी खाली है। ठीक है, या फिर रिमेन है, तो क्या होगा, ये क्लोरीन उस ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्डेड फॉर्मेशन करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगा HClO2, दैट इज द क्लोरस एसिड। थर्ड स्ट्रक्चर किसका है, HClO3। ओके, इसका भी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही, ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन एंड देन क्लोरीन। अब इसमें क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 शो कर रहा है, तो इसमें 5 बॉन्ड बनने चाहिए। अब इसने एक बॉन्ड बना लिया है, अभी और 4 बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीजन कितने बचे अपने पास, 2 ऑक्सीजन बचे, तो इसमें से एक ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड और दूसरा जो ऑक्सीजन रहेगा उसके भी साथ में डबल बॉन्ड। इस तरीके से क्लोरीन के 5 बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। ओके, तो ये किसका स्ट्रक्चर होगा, दैट्स अ क्लोरिक एसिड। और लास्ट वन जो है वो क्या है, परक्लोरिक एसिड, तो फॉर्मूला क्या है उसका, HClO4। ओके, HClO4। इसका अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो भी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन देन क्लोरीन। ओके, अब यहाँ पर +7 है, तो क्लोरीन को यहाँ पर 7 बॉन्ड, एक तो बन गया, अभी 6 बॉन्ड बनाने हैं, और ऑक्सीजन कितने अपने पास में, 3 ऑक्सीजन रिमेन है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ में इस तरीके से डबल बॉन्डेड रहेंगे। ओके, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, पर क्लोरिक एसिड का। सो दीज ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन गिव्स द डिफरेंट स्ट्रक्चर। ओके, अब ये जो एसिड है, ये जो हमने 4 एसिड्स दिखे हैं, इनमें एसिडिक अगर स्ट्रेंथ देखा जाए, दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या दिखाई देती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सिंगल हैलोजन। ठीक है, यहां पर ध्यान में रखना कि वही एक हैलोजन होना चाहिए। ठीक है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सिंगल हैलोजन इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन। हैलोजन का जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ भी होगी, क्या होगी, बढ़ेगी। तो जैसे कि पहला हमने ऑक्सो एसिड्स क्या दिखा, HClO हाइपोक्लोरस एसिड, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम रहेगा, इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, वहां पर इंक्रीज हो रहा है। सो यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा किसका होगा, नेक्स्ट
ऑक्सो एसिड कौन है? क्लोरस एसिड दैट इज HClO2। उससे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? HClO3। और सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा HClO4 दैट इज परक्लोरिक एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, बट हेलोजन कैसा होना चाहिए? सिंगल। सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सिंगल हेलोजन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें +1, इसमें +3, इसमें +5 और इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता था। तो उसी हिसाब से एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी यहाँ पर? इंक्रीज होगी। समझ में आया? तो ये हो गए आज के टॉपिक ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।